जेनी शी हल्क दूसरी बार बिना इनरवियर पहने जेल पहुंचती है, लेकिन एक बेवकूफ गार्ड उसे रोक देता है। असल में इस जेल के अंदर सुपर पावर्स यूज करना मना है। जब जेनी अंदर जाने वाले पैसेज में एंट्री करती है तो गार्ड उसे एक लाइफ एंड डेथ वाली डिक्लेरेशन साइन करवाता है और बोलता है कि यहाँ उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जेल की नहीं होगी। कई चेक पॉइंट्स पार करने के बाद जब वो अपने क्लाइंट से मिलती है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो फर कोट पहने होता है। ये देखकर जेनी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। ये वही एमिल ब्लॉन्स्की था जिसने कभी हल्क जैसी गामा रेडिएशन ली थी, लेकिन अब वो बस एक उम्र दराज आदमी बन चुका था और यहीं बंद था। वो जेनी को बताता है कि वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने पहले जो भी किया वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानकर किया था, इसलिए ही वो बैनर के खिलाफ गया था। अब वो सच में रिफॉर्म हो चुका है और चाहता है कि उसे जेल से बाहर निकालकर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह नई लाइफ स्टार्ट करने का चांस मिले। वो बहुत ऑनेस्टली जेनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस केज से बाहर निकालने में मदद करे। घर वापस आकर जेनी ये बात ब्रूस बैनर को बताती है कि वो ब्लॉन्स्की का केस लेने वाली है। उसे डर था कि कहीं बैनर इस काम के लिए मना ना कर दे, लेकिन बैनर उसे बताता है कि ब्लॉन्स्की पहले ही उसे अपॉलॉजी लेटर लिख चुका है और उनका पुराना मामला अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जेनी को रिलीफ मिलता है। फिर बैनर उससे उसके सुपर हीरो नाम के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि लोग उसे शी हल्क कहते हैं तो वो हंसकर कहता है कि ये नाम तो काफी कैची है। इसके बाद बैनर अपनी स्पेस शिप लेकर सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी जब जेनी अपने बॉस को बताती है कि वो ये केस एक्सेप्ट कर रही है, टीवी पर एक न्यूज देखकर वो दंग रह जाती है। खबर में बताया जाता है कि जिस हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ब्लॉन्स्की बंद था वो वहां से एस्केप करके एक अंडरग्राउंड क्लब के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने चला गया। ये देखकर जेनी गुस्से में जेल पहुंचती है और ब्लॉन्स्की से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब ब्लॉन्स्की कहता है कि उसे सॉर्सरर सुप्रीम ने जेल से बाहर निकाला था और टूर्नामेंट फाइट खत्म होने के बाद वो खुद ही वापस आ गया। अब जेनी के दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर ये पूरा सीन हुआ कैसे।